बहुत ही जन्मों के हमारे पुण्य एकत्रित हुए हैं, तब ऐसा अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। आप लोग एक बार बड़े जोर से घोष करेंगे, बोले बागेश्वर सरकार की, सच्चे दरबार की। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्तजन मानस विवासाय श्री रामचंद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभः श्री रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपः। बोले सद्गुरु भगवान की। आज गुरु रामानंदाचार्य स्वामी जी महाराज की, बागेश्वर सरकार की, समस्त देवी देवताओं की, यज्ञ भगवान की, सच्चे दरबार की, संत समाज की, सभी विप्र की, सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम। भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय ततो दैते विवेका। बहुत हम सभी धन्यता के पात्र हैं। परम पूज्य महाराज जी का सुंदर आदेश हुआ और इस दिशा मध्य प्रदेश की पावन धरा पर ग्राम गढ़ा के इस पावन प्रांगण में भगवान श्री बागेश्वर सरकार की पावन सानिध्यता समीपता सुस्थिरता में हम सभी आज से जो विशाल धार्मिक आयोजन महाराज जी ने बहुत सारी सूचनाएं हम आप सबको दी हैं। बहुत सारे जो धर्म के आयोजन, धार्मिक अनुष्ठान और इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो महाराज जी ने संकल्प लिया है, जिसमें हम आप सभी संपूर्ण विश्व के वासी, केवल भारत के वासी नहीं, अपितु जो भी विदेशों में भी हमारे हिंदू भाई जो विराजमान हैं, इस मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, आदि तरीके से दूर दराज पर बैठे हुए लोग सुन रहे हैं। ये इस बार का जो कार्यक्रम है वो एक विशाल संकल्प के साथ हमारे देश को सुदृढ़ता, सुस्थिरता, धार्मिकता और सनातन पद्धति को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। महाराज जी का जो संकल्प है, हम आप सभी यहाँ विशाल समुदाय में आकर के निश्चित तौर पर उस संकल्प को सार्थक करने का पूर्ण रूप से संकल्प प्रदान कर रहे हैं। जो महाराज जी ने जो धरातल बनाया है, हमारे इस देश को जो पूर्व में सोने की चिड़िया कहा जाता था, जाना जाता था, ऐसे बहुत से आक्रांताओं के द्वारा लगातार जो देश को छिन्न भिन्न करने का जो प्रयास किया गया है, उसमें सुदृढ़ता ला करके, एकीभूत होकर के सारे बंधनों को तोड़ करके महाराज जी ने जो विला जगाई है, निश्चित तौर पे केवल भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में इस समय हमारे सनातन का झंडा हो रहा है। एक बार प्रेम से जब घोष करें, बोले बागेश्वर सरकार की। और हम सभी, आपका अपना कार्यक्रम है, हमारा अपना कार्यक्रम है, ऐसा मान करके हम लोग लगातार इस कार्यक्रम का अपने शरीर से सहयोग भी करते रहेंगे। जहाँ जिसको जो व्यवस्था समझ में आएगी वो व्यवस्था हमको स्वयं परिपूर्ण करना है। कहीं कोई व्यवस्था अपूर्ण न रह जाए, ये हमारा सबका परम दायित्व है।
और दिव्य संतों की अमृतवाणी लगातार हम लोगों को श्रवण करने को प्राप्त होती रही। आज परम पूज्य डॉक्टर श्याम सुंदर पारस जी वृंदावन धाम से, जो कि बहुत ही सुंदर भागवत कथा के मूर्धन विद्वान हैं, उनके द्वारा हम लोग सत्संग रूपी गायन गंगा में उद्धान करेंगे। फिर सत्संग विवेक न हुई राम कृपा सुलभ। ये वो सत्संग जो सुलभ नहीं है और वो दुर्लभ भगवान गुरु भगवान की कृपा से यहाँ पर सुलभ हो चुका है। जो दुर्लभ सत्संग है वो गुरुदेव भगवान की कृपा से सुलभ हुआ है। तो निश्चित तौर पे हम आप सभी बड़भागी हैं और जिस सहयोग के साथ हम लोग यहाँ पर बैठ करके इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से सुव्यवस्थित कर रहे हैं, पूर्ण आशय के साथ ये कार्यक्रम आप लोग सुव्यवस्थित करेंगे और ऐसे ही सुचारू रूप से इस कार्यक्रम को आप अग्नि गंगा प्रवाहित कराएंगे। भगवान हनुमान जी की महती कृपा, महती अनुकंपा जिस मानव मार्ग पर हो जाए, क्योंकि कहा भी जाता है दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी मिले ना हनुमान के बिना। गाई जाती है दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हो दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। वेदों ने पुराणों ने कह डाला, राम जी का साथी बजरंग बाला। वेदों पुराणों ने कह दिया कोई साथी नहीं है, तो कोई साथी नहीं हो तो कौन साथ निभाता है? वेदों ने पुराणों ने कह डाला, राम जी का साथी बजरंग बाला। ओ दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी मिले ना हनुमान के बिना। बोलो दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी मिले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी मिले ना हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ी है एक बात हमने समझ ली है। हो जब से रामायण पढ़नी है एक बात हमने समझ ली है। लंका जले न हो रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना। लंका जले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी मिले न हनुमान के बिना। हो दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी मिले न हनुमान के बिना। बोलो सच्चे दरबार की, बागेश्वर सरकार की। कहा जाता है जो इंसानों से टकराए उसे शैतान कहते हैं, जो इंसानों से टकराए उसे शैतान कहते हैं, जो शैतानों से टकराए उसे हैवान कहते हैं। जो इंसानों से टकराए उसे शैतान कहते हैं, जो शैतानों से टकराए उसे हैवान कहते हैं, और जो हैवानों से टकराए उसे तूफान कहते हैं। जो इंसानों से टकराए उसे शैतान कहते हैं, जो शैतानों से टकराए उसे हैवान कहते हैं, जो हैवानों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों को भी तोड़ डाले, जो तूफानों से टकराए उसे हनुमान कहते हैं। जय जय श्री राम। नहीं पीना चाहे एक रखा था बलराम सरकार की, बागेश्वर सरकार की। तो निश्चित तौर पे हम आप ऐसी पुण्य पावन भूमि धरा पर आए हुए हैं। महाराज जी का आदेश हुआ, मैं आपको ऐसे भगवान के सुंदर ज्ञानवादों की चर्चा सत्संग के माध्यम से श्रवण करा रहा हूं। निश्चित तौर पे भगवान बागेश्वर की महिमा का इस समय वर्तमान में पूरे विश्व में डंका बज चुका है और हमेशा रहा था
ये तो बीच में कुछ तथाकथित लोगों के कारण थोड़ी सुसुप्ति आ गई थी लोगों में, और हनुमान जी को भी वैसे भी जगाने का कार्य करते हैं। जब समुद्र के पार जाना था तो सब अपनी अपनी बातें मान रहे हैं। अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जे संशय कछु फिरती बारा। अंगद अंगद बोले हम जाएंगे, पार चले जाएंगे। एक बंदर बोला हमको 20 कोस की छलांग लगाती। एक बोला भाई तुम 20 की लगाओगे तो बीचे में गिर जाओ। दूसरा बोला 20 नहीं, हमको 40 कोस की छलांग लगाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा भाई 40 कोस की छलांग लगाओगे तो तुम बीच में गिर जाओगे, 100 योजन का सफर है। एक बोला ऐसा है हम 50 योजन चले जाएंगे। सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। जामवंत ने कहा भैया हम चले तो जाएं, लेकिन जब युवा थे तब की बात अलग थी, हो गए बूढ़े, अब गाड़ी हमारी सफेद हो गई। जब युवा थे तब हमारा प्रताप दुनिया जानती है। सतयुग में बलिबाधत प्रभु मायो, सो तनु बरनी न जाय। उभय घड़ी मादीनी, सात प्रदक्षिण धाय। जामवंत ने कहा मैं जब युवा था तो अल्प समय में इस भूमंडल की 7 परिक्रमा मैंने लगाई, और अब मैं बूढ़ा हो गया। लेकिन एक कहावत और कही जाती है, पहलवान कितना भी बूढ़ा क्यों न हो जाए लेकिन दांव नहीं भूलता है। भले ही हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, लेकिन दांव भी हमें बहुत आते हैं। लेकिन आपको संशय लग रहा है कि भैया बूढ़े व्यक्ति हैं, ज्यादा तेज गाड़ी भी चलाएंगे तो संभालने कंट्रोलिंग की भी समस्या रहती है। तो अब हमें लग रहा है कि हम पार चले तो जाएं, लेकिन कुछ अभी संशय है, ये संशय, और संशय हो जाए और हमारे आपके जीवन में भी कभी संशय हो। देखो एक संशय जब शब्द बनाया गया, शब्दकोश में जब इसकी उत्पत्ति की गई संशय, तो जब संशय बनाया गया तो संशय के साथ एक शब्द की और उत्पत्ति की गई। बोले जहां संशय है वहां समाधान भी है, तो संशय के साथ समाधान भी है। और दुनिया में यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं, जितने बैठे हैं, खड़े हैं, जो इस दरबार में आए हैं, जहां तक आवाज जा रही है, हमारे आपके जीवन में कभी कोई संशय हो, कभी कोई हम संशयात्मक जीवन में जी रहे हो, बहुत अधिक हम परेशान हो, तो कहीं न जाना, सीधे बागेश्वर दरबार में आकर के सर झुका देना, सारी संशय, सारी पीड़ा यहाँ समाप्त हो जाए। कहीं हनुमान जी का मंदिर हो, चले जाना, क्योंकि जब जब संशय हुआ तब तब हनुमान जी ने ही पार लगाया। और कलयुग के दुनिया में देव हजारों हैं, और हजारों नहीं, अपने जो शास्त्र में, अपने पुराणों में 33 कोटि देवताओं का वर्णन है। और कोटि माने प्रकार भी होते, करोड़ भी होते। एक कोटि माने प्रकार भी होते, माने 33 प्रकार के देवी देवता है पूरे सनातन में। और कोटि माने करोड़ भी होते हैं, तो 33 करोड़ भी कई बार हम लोग मान लेते हैं। तो जितने भी देवी देवता हैं, हो सकता है हमारे संशय को समाप्त न कर पाए, और जीवन में बहुत संशय हो तो केवल एक काम करना कि दुनिया में देव करोड़ों हैं, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। ताली बजाते हुए वैष्णव बैठे आए हो ना सत्संग में, तो बुलाने लेते हुए, दुनिया में देव करोड़ों हैं, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। दोनों हाथों उठा करके ताली बजाते हुए, दुनिया में देव हजारों हैं, हनुमान तुम्हारा क्या कहना।
तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव करोड़ों हैं, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। यह दुनिया में देव करोड़ों हैं, बागेश्वर बाबा का क्या कहना।